अपने लिए कोनो को ढूंढी हो ना, हैं? हम ढूंढ लिए। ये दिखावे वाले प्यार से लाख गुना सच्चा ज्यादा प्यार करती हमसे, उनका प्यार करेंगे। रुक जाओ कृष्णा, रुक जाओ, छोड़ो उसे वरना हम अभी अपने आप को मार डालेंगे। रुक जाओ। छोड़ो उसे। तुम हमका अपनी जान लेने की धमकी दे रही हो, हैं? काहे करे तुम्हारी परवाह? तो हमसे प्यार नहीं करती ना, और कब्बू की भी नहीं, तो फिर काहे करें परवाह तुम्हारी? तो बोलते हो, बोल दो कि सब झूठ है, बोल दो कि बहुत प्यार करती हो तुम हमसे, कह दियो कि जो कुछ भी तुम कही ना वो सब एक नाटक था, ड्रामा था, झूठ बोल रही थी तुम। इतना आसानी से नहीं मरने देंगे हम तुमका। इंटरेस्ट के साथ हिसाब देना होगा तुमका हर एक दर्द का जो तुम हमका दी हो, जो आग तुम लगाई हो ना, साथ साथ तुमका भी जलना होगा 24 घंटा। भगवान जी, कृष्णा जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, उनको सही सलामत घर वापस भेज दीजिए। कृष्णा जी का जिंदगी में अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, उनका सबसे बड़ी खुशी उनसे छीन गई। ऐसे में अपनी सोचने समझने का क्षमता खो दिए हैं वो। हमको तो ये डर है कि गुस्सा में आके कहीं बस उनको सही सलामत भेज दीजिए, उनका रक्षा कीजिएगा आप, और कुछ नहीं चाहते हम। कृष्णा जी उठिए, उठिए। बाबा संभाल के, कर रहे हो? उठ जा बाबा। कृष्णा जी संभालिए अपने आप को। कृष्णा जी हमसे कह रही हमका प्यार नहीं करती। कृष्णा जी बहुत प्यार करती है हमका, हम जानते हैं यार। कृष्णा जी नहीं जानते का? हाथ लाइए। अरे यार चलिए चलिए आराम से। हम बता रहे वो हमें इतना सब होने के बाद भी ये बाबा उसके पास चला गया। उसके दिमाग से ना मस्टरनी को खरोच के निकालना पड़ेगा। अब बस यही रास्ता बाकी है, और प्रतिज्ञा का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तो कह रही है प्यार ने मजबूरी है, हैं? कृष्णा जी ऐसा कैसे बोली यार? हमका बताओ। कृष्णा जी हम बाबू के आगे मतलब भगवान का कुछ नहीं माने यार, कब्बो भी नहीं माने, और वो हमरे साथ यार। कृष्णा जी हम मतलब कृष्णा जी आराम से। हम ऐसे कृष्णा जी
हमरे साथ नाइंसाफी की यार। हम ना कृष्णा जी, वकील साहबा ये तो नाइंसाफी है यार। घर पापा, हम इसी वजह से घर छोड़कर जाना चाहते थे आदर्श। पहले ही तुम्हें हमारी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और अब आज ये भी भुगतना पड़ रहा है। जितना हम कृष्णा को जानते हैं ना, हमने सोचा था कि वो हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। जितना सुनाया है ना हमने उसे, वो हमसे नफरत करने लगेगा। हमने उसकी खिल्ली उड़ाई, उसके प्यार की खिल्ली उड़ाई है। सोचा था कि वो हमारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगा, लेकिन गलत थे। अब ये नहीं सोचा था कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और हमसे नफरत करने के बजाय खुद को नुकसान पहुंचाने लगेगा। ये नहीं होना चाहिए। अगर कृष्णा खुद को नहीं संभालेगा तो गर्व को कौन संभालेगा? वो बेचारा गर्व, उसे अपनी माँ को किस रूप में देखना पड़ा, और कौन सी माँ चाहेगी कि उसका बच्चा उसे ऐसी हालत में देखे। एंड आई एम सो सॉरी आदर्श, हमारी वजह से तुम्हें पता नहीं कितना परेशान होना पड़ रहा है। पता नहीं हमारे साथ साथ तुम्हें किस जुर्म की सजा मिल रही है। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये हमारे लिए सजा नहीं बल्कि गर्व की बात है। एक योद्धा और रथ की लड़ाई को इतने पास से देख रहे हैं हम, और जितना हमसे बन सके हम कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, 10 साल आप लोग एक दूसरे के साथ थे। एक रात में कृष्णा भैया कैसे भूल सकते हैं सब कुछ? कृष्णा भैया के लिए तो प्यार ही पूजा है, प्यार ही धर्म है। और कोई भी इंसान इतनी आसानी से तो ना ही धर्म छोड़ता है और ना ही पूजा। हम देख आते हैं। अरे आप प्रतिज्ञा, अम्मा, कैसी हो? अच्छा वो आप आ गई अम्मा। मैं बहुत चिंता हो रही थी। कृष्णा ठीक है ना? ठीक से घर पे पहुंच गया? और गर्व वो ज्यादा रो तो नहीं रहा है ना? क्या कहे, कल से बाबा दारू पी के खाली प्रतिज्ञा किए जा रहा है। कल से घर में कोहराम मचा हुआ है, दिल पे पत्थर रख के सब देख रहे हैं हम बस। बाकी तुम एकदम ये सब सोच के कमजोर नहीं पड़ना। बहुत मेहनत से हम सब यहाँ तक पहुंचे हैं, आगे भी मिलके कोई रास्ता निकाल लेंगे। कि बाबा और बच्चों की भलाई तो इसी में है ना। देखो हम पता कहाँ लाए तुम्हारे लिए लड्डू। एक बार तुम्हें सारा का सारा लड्डू खा लो और हमारी जिंदगी से विदा ले लो। अपने हाथ से बना के लाए, इसमें मसाला वसाला सब डाल दिए ताकि तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाए। लो खाओ। अम्मा अभी हमारा मन नहीं है, आप रख दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। इतना दिन से मन खराब हो रहा है, कड़वा कड़वा मुंह हो रहा होगा तुम्हारा, मीठा खा के मन ठीक हो जाएगा। लो। अम्मा हम जानते कि आप बहुत प्यार से हमारे लिए बना कर लेकर आई है और हमें सचमुच बहुत अच्छा लगा ये जानकर, पर हमारा पेट ठीक नहीं है और डॉक्टर ने भी हमें एहतियात। अरे डॉक्टर को कुछ मालूम है, पगला डॉक्टर होता है। ये पैसा समझ के खा लो, पेट भी ठीक हो जाएगा। लो। अरे आप रहने दीजिए ना, वो कह रही ना पेट ठीक नहीं है, और वैसे भी अभी दवाइयों का वक्त हो गया। हम दवा लेके आते हैं। ठीक है, नहीं खाओगी तो अभी रख देते हैं, बाकी खा लेना। हाँ जी हाँ। लीजिए।
लड्डू तो खाया नहीं इसने। अब कहीं ऐसा ना हो कि आदर्श की दी हुई दवाई खा के ये ठीक हो जाए। कर बाबा, हे भगवान, कहाँ चले गए? बात है, हम तो जानते ही नहीं थे कि गर्ग बाबा को पेड़ भी चढ़ना आता है। हम ये भी नहीं जानते थे कि यहाँ बैठकर सब कुछ कितना खूबसूरत लगता है। खूबसूरत लगता है ना? अब पापा हमेशा ऐसे ही रहेंगे क्या? हे गर्ग बाबा, ऐसे काहे बोल रहे हो? तुम्हारे पापा तुमसे गुस्सा थोड़ी है। ना, तुम्हारी मम्मी से नाराज है। तो ये सब जो हो रहा है वो मम्मा की वजह से हो रहा है ना? मम्मा बहुत बुरी है, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा। और उन्होंने खुद पापा से कहा था कि वो हम दोनों से प्यार नहीं करती है, उनको हमारी कोई चिंता नहीं है। गर्ग बाबा, रो काहे रहे हो? आपको नहीं पता, जब आपकी मम्मा आपसे प्यार नहीं करती हो तो कैसा लगता है? ये बात तो एकदम सही कहे हो आप गर्ग बाबा। हम कैसे जानते होंगे कि जब मम्मी प्यार ना करे तो कैसा लगता है? काहे कि हम तो ये भी नहीं जानते कि मम्मी दिखती कैसी है और पापा कैसे दिखते हैं। हम अनाथ है ना। सॉरी, हमें आपसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, अब हमको ना ये सब का आदत हो गया है। फिर आपको आपकी मम्मा की याद नहीं आती? आपका कभी मन नहीं करता उनसे मिलने का? क्या, छोड़ो ना तुम ये सब बात। हमको तुमसे ना कुछ सीखना है। ये ले तो आए थे तुम्हारे पीछे। हम ना तुमको वीडियो गेम खेलते हुए देखे थे। अब देखो, बचपन में हमको कभी मौका नहीं मिला वीडियो गेम खेलने का और ना ही सीखने का। तुम हमको सिखाओगे? हाँ, हम सिखाएंगे। बाबू, कृष्णा जी, ए बाबू, यहाँ बैठिए ठीक से। आइए, बैठिए। ये लीजिए कृष्णा जी, आप नींबू पानी पीजिए। आपका शरीर को थोड़ा आराम मिलेगा। यार, आराम नहीं चाहिए हमका। आराम चाहिए। कृष्णा जी रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। ए फुरेटो, हमारी तकलीफ है, हम जानते हैं। खुद का तकलीफ देने से ही कम हो गई। क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। का जानती का हमारी तकलीफ के बारे में? कोनो अंदाजा है का तुमका का बीतरी हमारे ऊपर? कैसा लगता कोनो तुमको आके बोल दे कि तुम्हारी जिंदगी के पिछले सबसे खूबसूरत 10 साल झूठ थे, और वही 10 साल हम उनकी खुशी के अलावा और कुछ नहीं सोचे। एक झटका में खत्म कर दी, झूठ बनाई दी सबका। अंदाजा है तुमका? कब वो हो भी नहीं सकता। दूर हमसे। बस, नहीं है अंदाजा हमको, नहीं है अंदाजा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा दिन ही बोतल पकड़कर आप ऐसे बैठे रहेंगे। मत भूलिए कि आप किसी के पति होने के साथ साथ कुछ और भी है किसी के। ना माँ बाप का नहीं तो अपना बच्चा का तो सोचिए आप। वो आपको ये हालत पर देख के कितना डर चुका है, जानते हैं आप? क्या कर रहे हैं? हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। जिसको जाना था वो जा चुका है ना। अब आप भी अपना जिंदगी में आगे बढ़िए, मत बर्बाद कीजिए अपना जिंदगी ऐसे। हम आपका जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते और ना ही हम ही होने देंगे। छोड़िए आप, छोड़ो उसे, वरना हम अभी अपने आप को मार डालेंगे। रुक जाओ, छोड़िए ये बोतल, हम आपको ये नहीं पीने देंगे। छोड़िए। जानते हो का किया आज वो मेरे साथ? वो कमीना आदर्श के खातिर अपना हाथ काटे को तैयार हो गई हूं आज हमारी आंखों के सामने। अब अपना जान दे खातिर तैयार हो गई वो, उसके खातिर। वो 4 दिन भवानी उन लौंडा आए हुए
और यहाँ हम जरा 10 साल से उसका साथ दे रहे हैं, उसका साथ है, और आज कहाँ हैं हम? जंगली जाहिल जानवर। सोच सकती हो तुम? नहीं सोच सकती। अरे कौन भी नहीं सोच सकता। क्या करें? बस कीजिए, आपको पीने नहीं देंगे। छोड़िए छोड़िए। कैसे कर सकती है यार वो हमारे साथ ऐसा? हमका तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा यार। ये सब का हुई कवा? कृष्णा जी, शायद आप ही उनको समझने में गलती करती है। आप उनसे बेइंतहा प्यार किए, उनको ये यकीन दिलाए कि आपका जिंदगी में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर धोखे का चोट कितना गहरा होता है कहाँ समझेंगी वो? उनमें कभी जलन का भावना आया ही नहीं। कहा कि हर मोड़ पर, हर कदम पर आप उनको सबसे आगे रखे, और वो ये जानती थी कि आपके लिए उनसे ज्यादा और उनसे बढ़कर कोई नहीं। फिर ऐसे में किसी का दिल टूटना कोनो आम बात ही हुआ ना। और आप हैं कि बस ये दर्द में जिए जा रहे हैं, दर्द को सह नहीं पा रहे हैं। काहे कि आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, कुछ भूलना ही नहीं चाहते हैं। कृष्णा जी, वो आगे बढ़ चुकी है और वो कभी लौटकर वापस नहीं आएंगी। अब आपको भी अपना जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकता है कृष्णा जी। आपको खुशी पाने का और मौका मिलेगा जिंदगी में। काहे कि जिंदगी का दस्तूर ही यही है, जब एक मौका चला जाता है तो दूसरा अपने आप आता है। शायद तुम ठीक है कह रही हो यार। हम कब्बो का ऐसा कोनो दिन दिखाए ही नहीं। उनका कब्बो अंदाजा भी नहीं होए दे कि ये दर्द का होता है। इसलिए उनका कोनो अंदाजा नहीं ना, उनका एहसास भी नहीं कि उनका कौन तरह से तोड़ी है। उन्हें जानती दर्द कैसा है। बाकी जरूरी है हमरे साथ साथ वो का भी दर्द होने का चाहिए। कृष्णा को हमारे हाथ की बनी ये सब्जी बहुत पसंद है। कहता है वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बनाता है। उसकी एक बहुत गंदी आदत है, उसे जो सब्जी पसंद आ गई ना, फिर हर हफ्ते वही बनवाएगा। और इस बात में तो गर्व भी बिल्कुल कृष्णा पर ही गया है। पता है, एक बार ना हम रेस्टोरेंट गए थे डिनर करने के लिए, तो कृष्णा को वहां का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो जानते हो उसने क्या किया? शेफ को बुलाकर उसे इतना डांटा कि आखिर में हमें उनके किचन में जाकर शेफ को ये सब्जी बनानी सिखानी पड़ी, तब जाकर उसने खाना खाया। ऐसा पागल है हमारा कृष्णा। गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर ही रहता है, लेकिन फिर शांत भी हो जाता है और फिर सावन भादों की तरह प्यार भी बरसाने लगता है। सॉरी, वो हम भी पता नहीं किन बातों में लग गए। खाना खाते। आप जानती हैं, ये सब बातें करते वक्त आप कितनी खुश लग रही थी। हम तो सिर्फ आपके दर्द का अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कृष्णा भैया को इतना प्यार करने के बावजूद उनके साथ ये सब करना पड़ रहा है आपको। कितनी तकलीफ से गुजर रही हैं आप। कृष्णा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं आदर्श। और वैसे भी आखिर में हम सबको अपनी यादों को पीछे छोड़कर आगे तो बढ़ना ही है ना।
जी अम्मा। प्रतिज्ञा, हम पहुंच गए घर और तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हम सब यहाँ ध्यान रख रहे हैं। जी अम्मा, बस गर्व की याद आती है बहुत। अगर पास में है तो बात करवा दीजिए ना, आवाज सुननी है उसकी। अभी तो गर्व नहीं है यहाँ पर। तुम काहे के लिए गर्व की इतनी चिंता कर रही हो? हम हैं ना उसका ध्यान रखने के लिए। तुम खाली अपना ध्यान रखो। हाँ, और लड्डू खाई कि नहीं? नहीं, लड्डू नहीं खाए अभी तक, वो भूल ही गए। हम खाते हैं। अरे इतना हम मन से वो लड्डू तुम्हारे लिए बनाए हैं, उसमें बहुत सारा काजू किशमिश सब डाले हैं, तुम्हारा सब कमजोरी दूर हो जाएगा। खाओ। जी, बस आप हमें वहाँ की खबर देते रहिएगा। हाँ, हम फोन करते रहेंगे। पहले तुम लड्डू खा के अपनी कमजोरी दूर करो, ठीक है? प्रतिज्ञा!